सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री शिरडी साईं बाबा जी के दिव्य चमत्कार में आज आप सुनिए, बाबा ने शिरडी बुलाया। मेरे दो बेटे हैं, सौरभ और सुशांत। मेरा बड़ा बेटा सौरभ बाबा का बचपन से ही भक्त था, जबकि हमारे घर में कोई भी बाबा को ज़्यादा नहीं मानता था। लेकिन सौरभ का भक्ति भाव देखकर मुझे बहुत संतोष होता था कि इतनी कम उम्र में इसका रुख भक्ति की तरफ है। हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि हम भी धीरे धीरे बाबा को मानने लगे। मेरा छोटा बेटा सुशांत बिल्कुल भी बाबा को नहीं मानता था। नवंबर से मेरे दोस्त श्री के गुप्ता जब भक्तों को लेकर शिरडी जा रहे थे तो सुशांत से भी शिरडी चलने को कहा, तो उसने कहा मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे पास वक्त नहीं है। एक दिन वह रात को 11 बजे घर आया। मैंने पूछा इतनी देर कहाँ से आ रही हो, तो कहने लगा मैं साईं संध्या से आ रहा हूँ। फिर कहने लगा कि पापा चलो शिरडी चलें, मेरा मन शिरडी जाने को कर रहा है। मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी कि स्वयं बाबा ही इसे शिरडी बुला रहे हैं। मैंने तुरंत गुप्ता जी को फ़ोन किया और पूछा कि सीटें हैं, तो उन्होंने कहा सीटें तो नहीं हैं, सारी सीटें बुक हो चुकी हैं, लेकिन तुम बच्चों को भेज देना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरा बेटा सोचने लगा कि बिना बुकिंग कैसे जा पाएंगे। मेरे दोनों बेटे उसी समय रात को 12 बजे निजामुद्दीन स्टेशन पर गए और सुबह 4 बजे घर आए तो उनके हाथ में टिकटें थीं। आधी रात को भी रिजर्वेशन भी नहीं होती, इन्होंने कैसे टिकटें लीं, यह तो बाबा ही जानते हैं। मुझे विश्वास हो गया कि इसे तो बाबा ने ही बुलाया है। बाबा जिसे बुलाते हैं उनके आने का इंतजाम भी करते हैं। यह कथन बिल्कुल सही निकला। वे दोनों शिरडी गए। जब वे वापस आए तो मैंने देखा कि सुशांत भी सदा के लिए बाबा की छत्र छाया में आ गया है। आज हमारा सारा परिवार बाबा को नतमस्तक है। बाबा का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही हमारी कामना है। अनिल हुजा, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक अन्य लीला का श्रवण करें। साईं मेरे घर। मैं नीना टंडन आपको अपने साथ घटित सत्य घटना बता रही हूँ। सन 2001 में मैंने रोहिणी सेक्टर विश्राम चौक के पास 6 में नई दिल्ली में नया घर लिया। बहुत इच्छा थी कि मैं अपने नए घर में साईं बाबा का कीर्तन करवाऊं, पर मुझे मालूम नहीं था कि कीर्तन के लिए कैसी मंडली के सदस्यों से बात करनी पड़ेगी। हमारी एक दीदी ने बताया कि कुछ दिन मेरे साथ बाबा के सत्संग में चलना करना, तब तुझे मंडली के सदस्य समझ जाएंगे कि ये बाबा की भक्त है, तब उनसे अपने घर पर सत्संग की बात कर लेना। मैंने ऐसा ही किया। मैं रोज़ ही जिनके घर सत्संग होता था अपनी दीदी के साथ वहाँ पहुँच जाती। दीदी ने मेरा मंडली के सदस्यों से परिचय करवाया और मेरे घर सत्संग करने की बात करी। उन्होंने मुझे दिन भी बता दिया। जब सत्संग करने की बात हुई तो हमारी दीदी बोली, तू नए घर का सत्संग करवा रही है तो लोग भी बहुत होंगे, तो तू सड़क पर टेंट लगवाकर भजन करवा ले। परंतु मेरा मन था कि सत्संग मेरे घर में दूसरी मंजिल पर ही हो, परंतु ऊपर जगह बहुत कम थी, इसलिए उनकी बात मानकर मैंने नीचे ही टेंट लगवा लिया। बाबा की कृपा से सत्संग में खूब रौनक लगी। सभी भक्त प्रसाद लेकर चले गए। घर के जो सदस्य थे वो रात को 10 बजे के करीब खाना खा रहे थे। मैं उन्हें खिला रही थी। तभी हमारी भतीजी मेरे पास आई और कहने लगी, बुआ कोई आंटी आई हैं, वो प्रसाद मांग रही हैं। मैंने जल्दी से प्रसाद उठाया और उन्हें देने के लिए चली गई। प्रसाद देने के बाद मैंने उन महिला से कहा, साईं राम, सब भोजन कर रहे हैं, आप भी भोजन कर लीजिए। तो वे बोली कि नहीं, घर में बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं यहीं पास में ही तो रहती हूँ। मुझे मालूम होता कि यहाँ सत्संग है तो सत्संग में मैं ज़रूर आती। मैंने उनसे कहा, अच्छा आप रुकिए, मैं आपको भोजन दे देती हूँ। घर जाकर आप भी खाना और बच्चों को भी खिलाना। उनको कमरे में बिठाकर मैंने उनको खाना दिया और उसने बाबा की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े
और प्रसाद लेकर चली गईं। जब मैं रात को सोई तो मुझे पूरी रात वही औरत साईं माँ के रूप में नजर आई। सुबह मैंने उठते ही दीदी को फ़ोन करके सारी बात बताई। मैंने दीदी से कहा, मेरे घर में तो बाबा ऊपर दूसरी मंजिल पर माँ के रूप में आए और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने भोजन तो नहीं किया, पर बाबा ने मुझे नींद में उन्हें साईं माँ के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरी इच्छा थी कि बाबा मेरे घर आएं और बाबा ने मेरी मनोकामना पूरी की है। इस तरह कृपा हुई बाबा की मुझ पर। तब से मेरे मन में बाबा की आस्था और भी बढ़ गई। वीना टंडन, रोहिणी, नई दिल्ली। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।